सर, आज एक ऑनलाइन कंपनी से आपकी मीटिंग है। उसके बाद दोपहर का खाना कंपनी के स्टाफ के साथ हमारे गहनों को उसकी वेबसाइट पर डालने के सिलसिले में आज आप सीधा सौदा पक्का कर रहे हैं और दस्तखत भी करेंगे। यही आज का आपका प्रोग्राम है। रामनाथ के एक निजी सचिव दया ने उसकी डायरी को देखकर कहा और फिर संबंधित फाइल उन्हें दे दी। रामनाथ ने उस फाइल को देखकर पूछा, उस ऑनलाइन कंपनी की तरफ से कौन आ रहा है? यह सवाल पूछते ही उनके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। सर, पहले दिन से ही उस कंपनी की तरफ से हमसे बातचीत करती आ रही वह लड़की प्रिया ही आएगी सौदा पक्का करने। यह सुनते ही रामनाथ के मन में खुशी फैल गई। न जाने क्यों जब से प्रिया को पहली बार देखा या था तब से रामनाथ का मन उसके प्रति आकर्षित हो गया था। उस रामनाथ ने यह तय कर लिया कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनी के साथ मिलकर अपने गहनों के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो 1 महीने पहले जब दया से कहा कि उस कंपनी की ओर से एक लड़की आई है तो रामनाथ ने उसे हल्के में लिया। रामनाथ उस शहर से नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े व्यवसायियों में से एक थे। उनकी वार्षिक आय करोड़ों में थी। उनके कई सारे कारोबार हैं, जैसे सैटेलाइट टीवी, दैनिक और मासिक पत्रिकाएं, सोने, हीरे, प्लेटिनियम के गहने तैयार कर उनके ही शोरूम में बेचना, 3-4 5 स्टार होटल, रियल एस्टेट, खासकर उसके गहने ग्राहकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। यह देखरेख के साथ उनके कारोबार आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन व्यापार से दाखिल होने का निर्णय किया। इसी सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की ओर से प्रिया को पहली बार देखा था। रामनाथ की आयु लगभग 50 साल थी। लंबा कद, सांवला रंग, उसी से अब लोगों की तरह तौंद नहीं थी। संक्षिप्त में कहे तो कोई उन्हें न सुंदर और न बदसूरत कह सकता था। अपने माथे पर कुमकुम का टीका लगाते थे और यह कुमकुम ही उनकी अलग पहचान बन गई। रामनाथ ने दया से कहा, अंदर भेजो उस लड़की को, और फिर फाइल में मग्न हो गए। तभी सुरीली आवाज आई, मैं आई कम इन सर? सुनकर फाइल से नजरें हटाकर आवाज की दिशा में की ओर देखा। वहां सामने 22-23 उम्र की एक लड़की मुस्कुराती नजर आई। उसे देखकर रामनाथ की भौहें खिल उठी। फिर तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, कम इन, और फिर फाइल बंद कर दी। लड़की लंबे कद की थी। आज के जमाने की युवतियों की तरह एक चुस्त जींस और स्लीवलेस ढीला टॉप पहना था। वातानुकूलित कमरे में बड़े ही अंदाज के साथ अंदर आई। हाथ में एक लैपटॉप, बाल कटे, कलाई पर महंगी घड़ी, कीमती फ्रेम वाले चश्मे के अलावा और कोई गहना नहीं था। उसे देखकर रामनाथ ने एक पल को सोचा कि इस लड़की को सुंदर बनाने के लिए किसी अन्य चीज की जरूरत ही नहीं है। मैं हूँ प्रिया। मैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की ओर से आप से सौदा पक्का करने आई हूँ। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। IIM अहमदाबाद से MBA ख़त्म करने के बाद कैंपस इंटरव्यू में इस कंपनी ने मुझे चुना। पिछले 6 महीनों मैं यही काम कर रही हूँ। यह मेरा बिजनेस कार्ड है, कहकर प्रिया ने रामनाथ से हाथ मिलाया। उसका हाथ बहुत ही कोमल था। उसकी आवाज़ ने रामनाथ को एक संगीत सा लगा। जब लड़की अपनी कुर्सी पर बैठी तो ऐसा लगा कि पूरा कमरा में नूर भर आया है। प्रिया ने अपनी कंपनी के बारे में बहुत कुछ कहा। अक्सर इस तरह के सौदे को रामनाथ बस 1-2 मिनट बात कर अपने किसी चुनिंदा अधिकारी को उसे सौदे की जिम्मेदारी सौंप देते थे, मगर न
जाने क्यों इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। 20 मिनट की बातचीत के बाद प्रिया अपनी कुर्सी से उठकर बोली, सर आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। इस सौदे को आगे ले जाने के लिए आप अपनी कंपनी की ओर से अपने किसी भरोसेमंद अधिकारी को मुझसे मिलवाइएगा। यह सुनकर रामनाथ ने कहा, नहीं, इस मामले को मैं खुद संभालना चाहता हूँ। लीजिए यह मेरा कार्ड। रात 9 बजे के बाद फ़ोन कीजिएगा। आमतौर पर मैं उस समय अपने दफ्तर का काम बंद कर देता हूँ, तब तक आराम से बात कर सकते हैं। यह सुन प्रिया को ताज्जुब हुआ और अब उसके चेहरे में यह आश्चर्य साफ नजर आ रहा था। उसने आधुनिक अदा से अपने कंधों को उठाकर नीचे कर के इसे प्रकट भी किया। उस पहली मुलाकात के 2 दिन बाद दोनों मिले। 3-4 बार फ़ोन पर भी बात हुई। साथ साथ को पता नहीं था, मगर उनका मन अपने आप उस लड़की की ओर चला गया। उनकी निरंतर कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। काम हो जाने के बाद उसी वक्त पैसा देकर मामले को रफा दफा करने की आदत है उनमें। किसी को रखने बनाने की दिलचस्पी नहीं है उनमें। उनके मुताबिक ऐसा करना बेवकूफ़ी है और कोई भी औरत उनके लायक नहीं है। औरतों के लिए इतना ही आदर है उनके मन में। औरतों को आम की तरह चूसना, उसके बाद फेंकना। रामनाथ का यही करते आए आज तक। उनका मानना है कि पैसा फेंक कर किसी को भी खरीद सकते हैं, बस अंतर इतना है कि कौन कितना मांग रही है। ऐसे ही वह स्वाभाविक है कि उन्होंने प्रिया को भी उसी नज़रिए से देखा। प्रिया की कोमलता और सुंदरता उनके मन को विचलित कर रही थी। ऊपर से उस लड़की के चाल चलन और अक्लमंदी के रामनाथ के मन को पागल कर दिया। उन्होंने उस लड़की को किसी न किसी प्रकार हासिल करने की मन ही मन ठान ली। उस दिन सौदा पक्का कर दस्तखत करने के बाद उस लड़की को लंच पर ले जाऊंगा तो उस लड़की की कमजोरी का पता चल जाएगा, जिससे काम आसानी से हो जाएगा। सोचकर रामनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उस पल का बेसब्री से इंतजार करने लगे। उस दिन उस अपने 5 स्टार होटल की डाइनिंग माहौल के बाद लंच मंद प्रकाश में प्रिया और भी सुंदर लगी। प्रिया ने एक ऐसा टॉप पहना था कि उसके प्रति रामनाथ का आकर्षण और बढ़ गया। बहुत प्रयास कर अपने जज्बातों को काबू में रखा। आई हेल्प यू सर? विनम्र भाव से वेटर ने पूछा। रामनाथ ने अपने लिए कॉकटेल ऑर्डर किया। वेटर ने प्रिया से पूछा, एंड फॉर द लेडी सर? यह सुनते ही प्रिया ने झिझका, गॉड फादर फॉर मी। नाम सुनते ही रामनाथ चौंक गए। यह लड़की इतना सख्त कॉकटेल पिएगी, यह सोच ही नहीं सकते। इतनी छोटी उम्र में लड़की ऐसा कॉकटेल भी ले सकती है, आदमी पर भी भारी पड़ता है। कॉकटेल आने के बाद दोनों पीने लगे। रामनाथ सोचने की बात कैसे शुरू की। प्रिया खुद बोली, जी रामनाथ, हमने डील साइन कर दी, मेरा काम यहीं तक है, आगे का काम हमारी कंपनी की तरफ से कोई और आएगा। कहते हुए बड़ी अदा के साथ कॉकटेल पीने लगी। पीने का अंदाज देख स्पष्ट हुआ कि लड़की अक्सर पीती है। एक राउंड के बाद रामनाथ ने प्रिया का हाथ पकड़ चेहरे गौर से देखा ताकि उसकी भावनाओं को समझ सके। प्रिया ने धीरे से रामनाथ के हाथों को हटाकर उनकी आंखों में आंखें डाल पूछा, तो रामनाथ जी, आप मेरे साथ सोना चाहते हैं? प्रिया के इस सवाल को सुनकर रामनाथ हैरान हो गए। उनकी ज़िंदगी में प्रिया पहली ऐसी लड़की थी इस मुद्दे पर आई। इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत। रामनाथ को झटका लगा। गॉडफादर का सिप लेते हुए प्रिया बोली, मैं इतनी भोली नहीं हूँ, आपका इरादा न समझ सकूँ। पहले दिन ही मुझे पता चल गया आपके मन में क्या चल रहा है। आप जैसे बड़े कारोबारी मुझ जैसी छोटी लड़कियों के साथ व्यवसाय के मामले में बात नहीं करते। इस काम में अपने किसी अधिकारी को देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो आप अपना पर्सनल कार्ड भी मुझे देकर
मुझसे बात करने लगी और लंच मेरी जैसी मामूली लड़की के साथ। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आपके मन में क्या चल रहा है आईने की तरह सब मुझे दिख रहा है। इट इज़ ऑफिशियली आप कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। रामनाथ अवाक रह गई। उन्होंने अब तक कई लड़कियों को जाल में फंसा लिया, मगर किसी लड़की को इस तरह बात करने की ज़रूरत होगी यह उन्होंने सपने में नहीं सोचा। उसके कोमल हाथों से कांच के गिलास को इधर उधर घुमाकर प्रिया बोली, मेरा इस तरह सीधे मुद्दे पर आना चौंका देने वाला है, पर गोल गोल बातें करना मेरी आदत नहीं। मेरे ख्याल से आपका इरादा गलत नहीं है। आपके मन की इच्छा प्रकट की, अब अपनी राय बताने की बारी मेरी। सच कहूँ तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मेरी कुछ शर्तें हैं, आपको मानना पड़ेगा। जब बात जिस्म की होती है तो दोनों तरफ एक सा लगाव जरूरी है। मेरी खूबसूरती, खासकर मेरा यौवन, आप मेरी ओर आकर्षित हुए। आप मैं के करीब आने की मंजूरी देने के लिए आपके पास ऐसा क्या है? सोचकर पता चला पैसा। पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा है। मेरे पास नहीं पैसा जिसे पाने की जुनून मुझे है। रामनाथ ने प्रिया को देखा। क्या तुम चाहती हो मैं तुमसे शादी करूं? रामनाथ की बात सुनकर प्रिया हंसने लगी। हंसी के साथ उसके अंदर गॉडफादर ने अपना काम शुरू कर दिया। ओ कम ऑन, आप इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? शादी और आपसे? सच में आप मजाक कर रहे हैं? आप किस ज़माने में जी रहे हैं? शादी के बारे में तो दूर दूर तक नहीं सोच सकती। अभी अभी तो मैंने आपसे कहा कि आप मुझे आकर्षित करने वाली सिर्फ एक चीज़ है, यह है पैसा। आप मुझे अपने साथ रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं। हाउ द हेल कैन यू लाइक दिस? आप दुनिया में हम जैसी युवतियों का जीना ही मुश्किल है। अगर आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमारी नौकरी से भी ढेर सारी दिक्कतें। आप लोगों ने इस बारे में पता नहीं। अगर हम अमेरिका जाए तो वहाँ भी ज़िंदगी आसान नहीं है। इन सब कठिनाइयों को दूर करने का एक ही रास्ता है, पैसा, बहुत सारा पैसा। प्रिया क्या कहना चाहती थी रामनाथ को सच में पता नहीं था। मैं आपके इस प्रस्ताव को मानती हूँ, मगर इसके बदले आप अन्य औरतों को जिस तरह 3-4 लाख फेंकते हैं, मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आपके बारे में बहुत सारे अध्ययन करते समय मुझे पता चला कि आपके सभी कारोबार, यह सोने और हीरे का व्यवसाय बहुत ही लाभदायक है। मैं आपके सामने दो विकल्प रखती हूँ। आप इस व्यवसाय को मेरे नाम कर दीजिए, वरना आपके कारोबार में जिन 3 बिजनेस को मैं चुनती हूँ उनमें से 51% भागीदारी बनाइए। उसके बाद हमारा रिश्ता शुरू करें। हाँ, यह मत समझना कि पैसे देने से आप मुझ पर किसी प्रकार का हुक्म चला सकते हैं। हर महीने सिर्फ 10 दिन तक हम इस 5 स्टार होटल में 1 घंटे के लिए मिल सकते हैं। अगर आप को यह डील मंजूर हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, वरना अलविदा कहकर प्रिया अपना हैंडबैग लेकर वहाँ से चली गई। रामनाथ का सारा नशा उतर गया। लौटती प्रिया को एकटक देखते रह गए। एक पल को पता ही नहीं चला कि वे भारत में हैं या किसी पश्चिमी देश में। होटल के बाहर आई प्रिया को नशे की वजह से चक्कर आने लगे। अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी, तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में से एक हाथ बाहर निकला और फिर प्रिया को खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। यह और कोई नहीं, प्रिया का जिगरी दोस्त रोशन था। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी को किनारे पर खड़ा कर प्रिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और फिर एक बोतल नींबू पानी पीने को कहा। नींबू पानी पीने पर प्रिया उल्टी करने लगी। कुछ देर में होश में आ गई। बहुत खूब प्रिया, जैसे हमने योजना बनाई बिल्कुल उसी तरह तुमने बोलकर उस आदमी को अच्छा सबक सिखाया। अच्छा हुआ कि तुमने उसके मंसूबे को सही वक्त पर पहचान लिया और उस कामुक व्यक्ति को अपनी औकात दिखा दी। उस जैसे आदमी यह सोचते हैं कि अपने पैसे, शान शौकत के रुतबे आदि पर किसी लड़की को अपने बिस्तर तक ला सकते हैं। उन औरत की इज्जत नहीं है। उनके लिए औरत एक खिलौना है जिसके साथ मन चाहे तब तक खिले और फिर चंद रुपए फेंक कर दें। यह लोग इंसान के रूप में समाज के भेड़िए हैं। इस तरह औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। अब तक हैरान होकर बैठा होगा कि समझ आ गया हो कि औरत बिकाऊ नहीं है। उसकी संकीर्ण सोच पर उस बड़ा पर्दा हट गया होगा। प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, जो औरत की जीत की मुस्कुराहट थी।